कहता है हटा लो हाथ आंखों से तुम हो ये जानता हूँ मैं, हटा लो हाथ आंखों से तुम हो ये जानता हूँ मैं तुम्हें खुशबू से नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं। पूरे शहर में भटक कर गम ने मेरे गले लगकर बोला कहाँ जाऊँ यार तुम्हें ही पहचानता हूँ मैं, तुम्हें ही पहचानता हूँ मैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रीपोजिशन का चौथा एपिसोड लेकर आ गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। आप दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन का एपिसोड चौथा। आइए देखिए प्रीपोजिशन का एपिसोड चौथा कि क्या है प्रीपोजिशन इसमें। एपिसोड चौथा मेरा वीडियो है, समझिएगा प्रीपोजिशन का। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। कहता है देयर इज सम टी डैश द पोट। चलिए जी, ऑप्शन पहला देखिए। ऑप्शन ए में है आपका ऑन, बी में है इन, सी में है ऑफ और डी में है फ्रॉम। समझिएगा इसको। चलिए इसको समझने से पहले थोड़ा सा कहानी को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम माना जी कप, ये मेरा क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका कप। कप में क्या है जी, कप में आपका नहीं, कप में क्या है जी, चाय है। क्या है बाबू, चाय है। अगर कप में चाय है ना तो ये क्या है जी आपका स्थिर है। क्या है जी, ये अगर नीचा है और कप में चाय है तो कोई भी चीज़ अगर बाउंड्री के नीचा हो ना और स्थिर हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं जी, इनका। किसका प्रयोग करेंगे जी, इनका। किसका प्रयोग करेंगे विद्यार्थी जी, इनका। हाँ समझिएगा। इसी बात को थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट समझिए जी। इसी बात को हम कह दें कि यदि हम इसमें हम चाय को फील करें, क्या करें जी, चाय को अगर इसमें हम भरे या इसमें हम पानी डालेंगे ना तो क्या होगा जी, इसमें अगर हम फील करें, क्या करें जी, भरे किसी चीज़ को, भरना का फील होता है या पोर होता है, क्या होता है जी, फील या पोर। बात समझिएगा। अगर हम चाय को इसमें भरे या पानी को भरे ना तो इसमें क्या होगा जी, मोशन होगा। क्या होगा जी, मोशन होगा। इसमें क्या होगा, गति होगी। जब भी गति होगी ना तो किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग, इनटू का। किसका प्रयोग करेंगे जी, इनटू का। बात समझिएगा। जब भी मोशन होगी ना तो किसका प्रयोग करेंगे जी, इनटू का। कहता है ना, कहता है देयर इज सम टी डैश द पोट। कहाँ है जी, पोट में। बात समझिएगा। क्या जी, कुछ चाय है किसमें जी, कप में, तो स्थिर है। चाय क्या है जी, स्थिर है, तो किसका प्रयोग करेंगे जी, इनका। किसका प्रयोग करेंगे जी, इनका। बात समझिएगा। एक दो और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम कह दें आई पुर सम वाटर। क्या जी, आई पुर सम वाटर डैश द ग्लास। बात समझ रहे हैं जी। यदि हम कह देना क्या जी, मैंने ग्लास में क्या डाला जी, पानी डाला, कुछ पानी को डाला। क्या डाला है बाबू, यह गिलास। दीजिए गिलास में दीजिएगा, थोड़ा समझा रहे हैं इसको। कोई बात नहीं, मानते हैं कि यह है ग्लास। क्या है जी, ग्लास। और उस ऊपर से थोड़ा सा इसमें हम क्या डाल दें जी, पानी डाल दें। देखिए ऊपर से जब हम पानी डालेंगे ना ग्लास में तो क्या होगा जी, मोशन होगा कि नहीं होगा। अगर ऊपर से हम पानी डालेंगे ना तो फिर अगर किसी चीज़ को हम भरेंगे ना तो इस पर से मोशन हो रहा है। जैसे मोशन होगी ना तो किसका प्रयोग करेंगे जी, इनटू का। किसका प्रयोग करेंगे जी, इनटू का। क्योंकि एक अवस्था से यदि दूसरा अवस्था में कोई चीज जा रहा है ना तो किसका प्रयोग करते हैं जी, इनटू का। किसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा, इनटू का। किसका जी, देखिए ये पोर से मेरा, मैं कह रहा हूँ ना, आई पोर सम वाटर। मैंने क्या जी, गिलास में कुछ पानी डाला है ना तो इस पोर से मेरा क्या है जी, मोशन का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है जी, जब भी मोशन की बात होगी ना तो किसका प्रयोग करेंगे जी, इनटू का। किसका जी, इनटू का। वाह बहुत अच्छा बाबू, थैंक यू। किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड। क्या है जी, सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए। कहता है द बॉयज
द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश ट्रीज। इसमें देखिएगा ऑप्शन ए में है ऑन, बी में है इन, सी में है ऑफ और डी में है फ्रॉम। क्या जी? फ्रॉम। बात समझिएगा, कह रहा है ना द बॉयज टेक देयर लेसन डैश द ट्री, है ना। लड़के अपना पाठ याद कर रहे हैं ट्री। कहाँ जी? ट्री। ट्री कहने का मतलब साधारण सी बात है बाबू, समझिएगा। ट्री कहने का मतलब क्या है जी? साधारण सी बात है कि हम क्या कह रहे हैं जी। ट्री कहने का मतलब है क्या जी? अगर हम कह देना लड़के पेड़ की क्या जी नीचे ही ना बैठ के वो तैयारी करेंगे जी। कहाँ तैयारी करेंगे? लड़की पेड़ के नीचे ही ना बैठ के तैयारी करेंगे जी, वो तो आसमान में तैयारी करेंगे नहीं। और जब भी मेरे नीचे की बात होगी ना तो किसका प्रयोग करेंगे? बात समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, इसमें डी ऑप्शन में लिख दिया अंडर। अंडर किसका प्रयोग समझिए जी। आइए सबसे पहले हम समझते हैं ये है पेड़। क्या है जी? ये है मेरा पेड़। बात समझिएगा। और पेड़ के नीचे ही ना कोई आपका बैठ कर तैयारी करेगा जी। बात समझिएगा। ये है लड़के, तो लड़के नीचे ही ना बैठ के तैयारी करेंगे जी। तो पेड़ के जैसे नीचे की बात होगी ना, टेबल के नीचे की बात होगी तो किसका प्रयोग करते हैं जी? अंडर का। किसका जी? अंडर का। बात समझिएगा, किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। एक सेकेंड, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे जी? डी का। किसका प्रयोग करेंगे जी? अंडर। बात समझिएगा। एक और हम सवाल ले लें, थोड़ा सा सवाल समझिएगा। इसी सवाल को थोड़ा हम दूसरे स्टाइल में कह दे, द बॉयज टेक देयर लेसन्स डांस द सैड ऑफ ट्रीज। लड़के हैं ना अपना तैयारी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं जी? पेड़ के छांव के नीचे। किसके छांव के नीचे जी? पेड़ के छांव के नीचे। तो बात समझिएगा, मानते हैं कुछ देर के बाद में धूप निकल गया। क्या निकल गया जी? धूप। इस पेड़ के पास आइए, कुछ देर के बाद में क्या निकला जी? धूप निकला। जैसे धूप आएगा यहाँ पर ना तो पेड़ के नीचे क्या बनेगा जी? छाया। क्या बनेगा जी? छाया। क्या बनेगा? शेड बनेगा। क्या बनेगा? शेड। जब भी शेड होगी ना तो किसकी बात करते हैं जी? जब भी छांव होता है ना तो उसमें बाउंड्री बनता है। क्या बनता है जी? क्या बनता है? बाउंड्री। जब भी हम बाउंड्री की बात करेंगे ना तो किसका प्रयोग करेंगे जी? इनका। किसका प्रयोग करते हैं जी? इनका। किसका प्रयोग करेंगे? इनका। बात समझिएगा, जब भी बाउंड्री की बात करते हैं ना तो किसका प्रयोग करते हैं जी? इनका। जब सूर्य के प्रकाश आएगा तो नीचे क्या होगी जी? छांव होगी। जब छांव होगी ना तो बाउंड्री की बात होती है। जैसे बाउंड्री की बात हम करेंगे ना तो किसका प्रयोग करेंगे? इनका। देखिए, तो लड़के अपना तैयारी कर रहे हैं पेड़ के छांव के नीचे। किसके नीचे जी? छांव के नीचे। इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी? इसमें हम करेंगे इनका। किसका प्रयोग करेंगे जी? इनका। आइए एक दो और हम थोड़ा सा बात करते हैं। दो और आपका एग्जाम्पल है, बनाइए, देखते हैं कि हाँ बना पा रहे हैं लोग आप लोग कि नहीं। चलिए जी, हम कह दें बर्ड्स। क्या कहें जी? बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम कह दें बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। बात समझिएगा, इस कहानी को समझने से पहले थोड़ा हम आएंगे इस पेड़ के पास। देखिए, हम कह देना बर्ड्स आर सिटिंग, क्या जी? चिड़िया बैठी हुई है। कहाँ सी? पेड़ पर। देखिए, जैसे पर आता है ना तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे ना तो क्या होगा जी? बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे ना सर इसमें ऑन का प्रयोग करेंगे, तो ऑन का प्रयोग करेंगे ना तो क्या होगा जी? गलत हो जाएगा। देखिए, बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री। क्या जी? पक्षियाँ कहाँ बैठी है जी? पेड़ पर बैठी है ना, तो क्या ऑन का प्रयोग करेंगे ना? हिंदी से अगर इसको हम प्रीपोजिशन को बनाना चाहें ना तो फिर गलत हो जाएगा, समझिएगा। कह देना, देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझिए,
मानते हैं कि ये क्या है जी, पेड़ के ये आपका बाउंड्री है। जब भी चिड़िया बैठेगी ना तब पेड़ के किसी भी बाउंड्री के अंदर ना बैठेगी, पेड़वा के नीचे ही बाउंड्री पर ना बैठेगी, बाउंड्री के नीचे केनहू बैठे, जैसे केनहू बैठेगी ना तो बाउंड्री की बात करेंगे ना तो किसका प्रयोग करेंगे जी हम, इनका। किसका प्रयोग करेंगे, इनका। किसका प्रयोग करेंगे जी, इनका। किसका प्रयोग करेंगे, बोलो ना, इनका। किसका प्रयोग करेंगे जी, इनका। बात समझिएगा। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसके में किसका प्रयोग करेंगे जी, इनका, क्योंकि ये बाउंड्री ना है जी, ये पेड़ की क्या है जी, बाउंड्री है। बाउंड्री के केनहू बैठेगी ना तो पेड़ के अंदर है ना बैठेगी, बाहर तो नहीं ना बैठेगी जी। जब पेड़ के अंदर बैठेगी ना तो किसका प्रयोग करेंगे जी, इन का। ऑन का प्रयोग करिएगा तो गलत हो जाएगा। बात समझिए, इसमें क्या होगा, इन। है देखिए ये गुगली है, गुगली बनाइए। कहता बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांचेज ऑफ ट्री, कहता है ना ट्री के ब्रांच के ऊपर बैठी है। क्या कही है जी, बैठी है। देखिए जब ट्री के ब्रांच के ऊपर बैठी है ना तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर। यहाँ पर बताइए जी, मानते हैं कि हई पेड़ हो गया, पेड़ की सब शाखाई हो गई, क्या हो गई जी, शाखाई हो गई। इसी के ऊपर क्या हुई है जी, बैठी है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे जी, इसमें हम प्रयोग करेंगे ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर होगा ऑन। क्या होगा जी, ऑन। चलिए बहुत ही बेहतर था कॉन्सेप्ट, आप समझिएगा। जब डाली पर बैठेगी ना, आप हम लोग बताए थे ना टेबल वाला कहानी, हम आपको बताए थे कि जब टेबल के ऊपर बैठेगी तो किसका प्रयोग करेंगे जी, ऑन का। ये हमने बहुत पहले इसके क्लास में बताया था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप लोग नोटबुक में नोट कीजिए। चलिए देखिए जी, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, थर्ड। कहता है सी जम्प डैश द रिवर, वह नदी में कूद पड़ी। इसमें आप क्या लगाइएगा, फोर लगाइएगा कि इन लगाइएगा कि ऑन लगाइएगा कि इनटू लगाइएगा, बताइए इसमें क्या लगाएंगे जी। चलिए इसमें जल्दी बताइए कि क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा जी। कहता है सी जम्प डैश द रिवर। बात समझिएगा, एक सेकंड। देखिए जब भी अगर हम बात करते हैं ना, मानते हैं कि आपका ये नदी है, क्या है जी, नदी है। मानते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी है, क्या है जी, कोई आदमी है। यहाँ पर लड़की है, समझ लीजिए क्या है, लड़की है, नदी में कूद पड़ी है। देखिए जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगी ना तो किसका प्रयोग करेंगे जी, इंटू का। किसका प्रयोग करेंगे जी, इंटू का। देखिए या बाहर से जब अंदर जाएगी ना, बाहर से जब अंदर जाएगी ना तो किसका प्रयोग करेंगे जी, इंटू का। जब एक अवस्था से दूसरे जब अवस्था में हम जाएंगे ना तो किसका प्रयोग करेंगे जी, इंटू का। किसका प्रयोग करेंगे जी, इंटू का। बात समझिएगा। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे जी, इंटू। डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा जी, सी जंप इंटू द रिवर। क्या होगा जी, इंटू। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कोई चीज परिवर्तन होता है ना तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं जी, इंटू का। या देखिए यहाँ बाहर से ये अंदर जा रही है ना तो किसका प्रयोग करेंगे जी, इंटू का। कहता है देखिए सी वेंट, वह गई डैश द रूम। कहाँ गई है जी, इंटू द रूम। वो कहाँ गई है, रूम में गई। देखिए वह जब गई होगी ना तो बाहर से अंदर गई होगी रूम में। कहता है सी केम आई डैश द रूम। कहाँ आई जी, इंटू द रूम। वो बाहर से अंदर आई होगी रूम में, या वो आई होगी तब। देखिए एक साइड कहता है ना, एक साइड से दूसरे साइड में अगर हम प्रवेश करेंगे ना तो किसका प्रयोग करेंगे जी, इंटू का। बात समझिएगा। तो इसमें भी क्या होगा, इंटू। कहता सी इज डैश द रूम। हम कहते सी इज बने वह है, कहाँ है जी, देखिए रूम में है। देखिए जब जैसे भी हम बात करेंगे रूम में है ना तो रूम के ये अंदर में है ना, बाउंड्री के जब अंदर में होगी तो किसका प्रयोग करेंगे जी, यहाँ पर इंटू मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, इन। क्या होगा, इन। और देखिए सी एंटर्ड डैश द रूम। इसमें क्या होगा जी, एंटर्ड के साथ में हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। करेंगे इसके लिए शर्त है, क्या है जी, इसके लिए भी क्या है जी, शर्त है। इसके लिए कुछ केस हैं, एंटर्ड के साथ में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर। इसमें अगर प्रवेश के अर्थ में, प्रवेश के अर्थ में होगा ना तो नो प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन के साथ में, एंटर के साथ में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे इंटू का। कब करेंगे, जब करार हो या अनुबंध के बाद हो। जैसे में करार करने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, किसी पर हम कॉन्ट्रैक्ट ले ले या एग्रीमेंट किससे करवा लें, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे जी, इंटू का। किसका प्रयोग करेंगे, इंटू का। एंटर्ड के साथ किसका प्रयोग करेंगे जी, इंटू का। समझिएगा। चाहिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल कहता है टू कंपनीज एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट। तो यहाँ पर देखिए ना, दो कंपनियां का की है जी, प्रवेश की है क्या जी, एक एग्रीमेंट के लिए। इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इनटू। किसका प्रयोग करेंगे जी, इनटू। याद रखिएगा, एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो या कंपनी हो, जो भी हो उसके लिए देख लीजिएगा। एंटर्ड के बाद में या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या एग्रीमेंट होगा या कंपनी होगा ना तो आप आँख मूंद कर डालिएगा इनटू। अब बाकी एंटर को यदि एंटर से प्रवेश करने का बोध होता है ना तो उसके
लिए किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग मत कीजिएगा, नो तो आपका सेंटेंस क्या होगा जी, गलत हो जाएगा। बात समझिएगा बेहतर ढंग से। चलिए जी, उसके बाद में कहता है ना, इसको समझिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 समझिए। कहता है सी स्विमिंग, वो क्या कर रही है जी, स्विमिंग कर रही है, वो तैर रही है, डैश द रिवर, नदी में। कहाँ से, वह नदी में स्विमिंग कर रही है, मैंने तैर रही है। जब वह नदी में स्विमिंग करेगी, तैरेगी ना, तो बताइएगा वो बाहर से अंदर जाकर तैर रही है कि अंदर के अंदर स्विमिंग कर रही है। जब बाउंड्री के अंदर काम होना, बाउंड्री के जब अंदर काम होना, तो किसका प्रयोग करते हैं जी, इनका। मैं कितना बार पढ़ाया हूँ कि बाउंड्री के जैसे अंदर की बात होगी ना, तो हम प्रयोग करेंगे इनका। किसका प्रयोग करेंगे जी, इनका। तो इसमें क्या करेंगे जी, इन। इसमें नट लगा दीजिए, सी स्विमिंग इन टू द रिवर, गलत हो जाएगा। सी स्विमिंग, वह तैर रही है, इन द रिवर, कहाँ सी, नदी में। चलिए जी,